नमस्कार। आज कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो। ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो। क्षत्रिय से घृणा करना बंद करो। क्षत्रिय धर्म से घृणा करना बंद करो। वैश्यों के प्रति मन में कुविचार मत लाओ। वैश्य समाज के प्रति कुविचार मन में मत लाओ और शूद्रों के प्रति नफरत का जो भाव है वह बंद करो, क्योंकि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों तुम ही हो। यह चारों कोई और नहीं है। यह चारों कोई चार व्यक्ति नहीं है, चार समुदाय नहीं है। यह चारों एक ही व्यक्ति है। यह चारों मनुष्य हैं और मनुष्य से घृणा करते हो तो मनुष्यता को खो देते हो। जैसे ही तुम मनुष्य से घृणा करने लगते हो, मनुष्यता से दूर हो जाते हो। मैं कहता हूँ मनुष्यता को समझने की आवश्यकता है। शास्त्रों में क्या लिखा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। शास्त्रों में क्या लिखा है मैं उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि शास्त्रों को नए सिरे से समझने का प्रयास करो। यदि तुम वाकई आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में तो तुम्हें शास्त्रों की नई समझ भी डेवलप करनी होगी। शास्त्रों से नई सीख क्यों नहीं ले लेते? शास्त्रों की नई व्याख्या करना शुरू कर दो। अरे जिसने हो सकता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी और ने हो सकता है शास्त्रों का अपने हित के लिए इस्तेमाल किया, मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ शास्त्रों का तुम अपने अपने लिए इस्तेमाल करो। और सबसे जो महत्वपूर्ण इस्तेमाल है, सबसे जो कारगर इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल यह है कि ब्राह्मण भी तुम ही हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, सिर से पैदा हुए, खोपड़ी से, यानी ज्ञान, बुद्धि, अनुभव, कर्ता कार्य शरीर है लेकिन अनुभव ब्रेन को होता है, मस्तिष्क को होता है। शास्त्रों में इसलिए कहा गया भुजबल, मसल पावर, ताकत। ताकत हाथ का प्रतीक है। पैरों में भी ताकत होता है लेकिन ताकत को दर्शाने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया गया, छाती का इस्तेमाल किया गया, कलेजे का इस्तेमाल किया गया, हृदय का इस्तेमाल किया गया। इसलिए कहा गया क्षत्रिय धर्म, यानी किसी की रक्षा करना। पेट, वैश्य या वैश्य को पेट से संबोधित किया गया ताकि वैश्य जो है बहुत कुछ छुपा रखता है अपने भीतर। पेट के भीतर बहुत कुछ छुपा रहता है, एक स्टोर है, एक प्रकार का स्टोर है, और वैश्य पूंजी का स्टोर करता है। शूद्र यानी पैर, कमर से नीचे कहा गया। शूद्र यानी कि कार्य करने की ओर लालायित, यानी कि सेवा का कार्य। मैं कहता हूँ चारों कार्य हर एक व्यक्ति जीवन में करता है। समझना बात को, हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई ज्यूइश हो, बौद्ध हो, जैन हो, हर एक व्यक्ति यह चारों कार्य करता है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धि का भी काम करता है, कहीं ना कहीं मसल पावर का भी काम करता है, कहीं ना कहीं पेट और वैश्य का भी काम करता है, स्टोर करने का भी कार्य करता है, और कहीं ना कहीं सेवा का भी कार्य करता है। इसकी नई परिभाषा अभी तक क्यों डेवलप नहीं हो पाई, समझो ज़रा इस पर। अरे नहीं हुई तो खुद की परिभाषा निर्मित करो। नहीं हुई तो खुद की व्याख्या को निर्मित करो। खुद की व्याख्या करना सीखो। दूसरे की व्याख्या पर कब तक चलते रहो? मैंने शुरू में जो बात कही कि ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो, क्योंकि जैसे ही हम गाली देने लग जाते हैं हमारा मन गुस्से में आ जाता है, हमारा मन रंजित हो जाता है, हमारा मन कहीं ना कहीं लीक से हट कर चला जाता है, हमारा मन सम्यक नहीं रह जाता है। मैं कहता हूँ सम्यक रहना सीखो। सम्यक रहोगे तो विचार कर पाओगे, चिंतन और मनन कर पाओगे। आवश्यकता घृणा करने की नहीं है, आवश्यकता नफरत करने की नहीं है, आवश्यकता विकास करने की है। और विकास करने के लिए आपको सम्यक होना होगा, बुद्धि को स्थिर रखना होगा। समझना बात को। नफरत करते ही बुद्धि अस्थिर हो जाती है, घृणा करते ही बुद्धि अस्थिर हो जाती है। किसी और से दूर जाना, किसी अच्छी बात को स्वीकार करने के बजाय उससे दूर जाना, यानी बुद्धि को अस्थिर कर देना है। मैं कहता हूँ अपना विकास करना। ये चारों गुण हर एक मानव में है। इस चारों गुणों का समावेश है मानव। इन चारों गुणों का समावेश है मानव। हर एक मानव, चाहे वो भारतीय हो कि नेपाली हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का हो कि यूरोप का हो, अमेरिका का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक मनुष्य के पास ये चारों गुण है। कह लो आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये चारों गुण है। पांचवा है विवेक। चारों से ज़रा ऊपर आने की बात करो। चारों को समझना है तो विवेक का इस्तेमाल करो। दूसरे के कहे पे मत जाओ। मेरा पूरा
जोर इस पर है कि दूसरे की व्याख्या पर मत जाओ, दूसरे के कहे अनुसार मत जाओ। दूसरे के कहे अनुसार जब तुम खाना नहीं खा सकते तो दूसरे के कहे अनुसार विचार कैसे कर सकते हो? मैं कहता हूँ दूसरे के विचार पर मत चलो, स्वयं की व्याख्या करो। स्वयं को विकसित करना है, स्वयं को आगे ले जाना है, स्वयं को ऊंचाई पर ले जाना है, स्वयं को समृद्धि प्राप्त कराना है, तो स्वयं की व्याख्या करनी सीखनी होगी। स्वयं की व्याख्या ही काम की है, शास्त्रों की व्याख्या किसी काम की नहीं है। शास्त्रों की व्याख्या उसके लिए काम की है जो संबुद्ध हो चुका है, जो शास्त्र को समझने में समर्थ हो चुका है। लेकिन अधिकतर लोग शास्त्र को समझने में समर्थ नहीं हैं। जिन मित्रों ने, जिन ऋषियों ने, जिन साधुओं ने, जिन संतों ने, जिन ऋषि पुरुषों ने शास्त्रों की रचना की, वो हमारे समक्ष नहीं है। वह किसी भी प्रकार के मोह माया से, बंधन से ग्रस्त नहीं थे, वह सभी चीज़ों से अलग थे। लेकिन आज जो व्याख्याकार हैं वह वैसे नहीं हैं। वह तमाम तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वह व्याख्या करते हैं। तो मैं कहता हूँ पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति की व्याख्या सुनकर गुस्सा मत करो, उस पर विचार करो। गुस्सा करते ही अपने मौलिकता से पीछे हट जाते हो, दूर चले जाते हो। अपनी मौलिकता को मत गवाओ। तुम्हारे भीतर जो कुंवारापन है, तुम्हारे भीतर जो संपूर्णता है, उस संपूर्णता को नष्ट मत करो। तुम्हारे भीतर जो कौमार्य बचा हुआ है, उस कौमार्य को नष्ट मत करो। तुम्हारे भीतर एक डिविनिटी है, एक दिव्यता है, एक बिल्कुल कोई भी प्रकार की घृणा तुम्हारे भीतर नहीं है। जरा भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिस पर अभी तुमने शोध नहीं किया है, जिसको भी जाना नहीं है। उन पक्षों को उजागर करो। गुस्सा कितनी बार कर लिया, नफरत कितनी बार कर लिया, घृणा कितनी बार कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। हुआ क्या? घृणा से कुछ हो नहीं सकता। स्वयं को जन्म देना है तो विचार करना सीखना होगा, और विचार करते ही व्याख्या बदल जाती है। मेरी बात को गौर करना। स्वयं को समृद्ध बनाना है तो आपको विचार करना होगा। इस दुनिया में जो भी लोग समृद्धि को प्राप्त किए हैं, जिन्होंने भी स्वयं के जीवन को विकसित किया है, उन सभी ने स्वयं के जीवन पर विचार किया है, चिंतन और मनन किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने जीवन पर विचार करना सीखो। नफरत, घृणा बहुत हो गई, बस रहने दो। अब उस अध्याय को बंद करो, स्वयं की व्याख्या करना सीखो, और स्वयं की व्याख्या करते ही सभी चीज़ों से मुक्त हो जाओगे, सभी पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओगे, और उसके बाद तुम्हारे भीतर खिलावट पैदा होगा। स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ। यह दुनिया की परिभाषा से चला आ रहा था, दुनिया की व्याख्या से चलता चला आ रहा था, तो जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया। और आज जब स्वयं की व्याख्या करता हूँ, स्वयं की परिभाषा निर्मित करता हूँ, स्वयं को गढ़ना है, तो स्वयं के दर्शन को समझना पड़ेगा। कोई और तुम्हारा निर्माण नहीं कर सकेगा। कोई और अगर तुम्हारा निर्माण कर सकता तो कब का कर चुका होता। किसी और के भरोसे क्यों रह रहे हो? मैं बार बार कहता हूँ, आत्मनिर्भर बनो, स्वयं पर निर्भर बनो, स्वयं की व्याख्या करो। स्वयं की व्याख्या कारगर है। स्वयं को गढ़ने के लिए स्वयं का दर्शन चाहिए। स्वयं जब विचार करोगे तो पता चलेगा कि हमारी टूट फूट कहाँ हो रही है, हम में खामी कहाँ है, हम में कहाँ सुधार करने की गुंजाइश बची हुई है, और उसको करते हुए स्वयं समृद्धि को प्राप्त कर सकते हो, स्वयं का विकास कर सकते हो। जीवन का अंततः उद्देश्य स्वयं का विकास है। जीवन का मूलतः उद्देश्य स्वयं का विकास है। नफरत जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। घृणा, आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़े या जीवन का मूल उद्देश्य कतई नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य, जीवन का मूल उद्देश्य तो जीवन को विकसित करना है। जीवन को विकसित करने में दिमाग लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।